नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। मौसम समाचार। आज मौसम विभाग ने उत्तराखंड के बहुत भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। कुमाऊं मंडल के जनपदों और उससे लगे हुए गढ़वाल मंडल के जनपदों के कुछ स्थानों में भारी से बहुत भारी वर्षा होने के साथ साथ कहीं अत्यंत भारी वर्षा होने की संभावना है। नैनीताल, बागेश्वर, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, चंपावत और उधम सिंह नगर समेत गढ़वाल के चमोली, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। अब बात करते हैं डीजल पेट्रोल के दामों की। देहरादून की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 95 रुपए 28 पैसे, वहीं डीजल के दाम है 90 रुपए 33 पैसे। हरिद्वार की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 94 रुपए 30 पैसे, वहीं डीजल के दाम है 89 रुपए 41 पैसे। हल्द्वानी की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 94 रुपए 44 पैसे, वहीं डीजल के दाम है 89 रुपए 58 पैसे। रुद्रपुर की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 94 रुपए 65 पैसे, वहीं डीजल के दाम है 89 रुपए 77 पैसे। उत्तरकाशी एवलांच अपडेट। अब तक 19 पर्वतारोहियों के शव बरामद, 10 की खोजबीन जारी। उत्तरकाशी एवलांच में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। एडवांस बेस कैंप दुर्घटना स्थल पर अभी तक 19 शव बरामद किए गए हैं। गुरुवार देर शाम तक 3 और पर्वतारोहियों के शव बरामद हुए। आज सुबह हर्षल से 2 हेलीकॉप्टर ने घटना स्थल की ओर उड़ान भरी। एडवांस बेस कैंप में तैनात रेस्क्यू टीम द्वारा लापता शेष 10 ट्रेनी की खोजबीन की जा रही है। पिथौरागढ़ में भारी बारिश से दर की पहाड़ी, टनकपुर अल्मोड़ा हाईवे बंद। उत्तराखंड में मानसून विदाई पर है, लेकिन जाते जाते जमकर बरस रहा है। प्रदेश के कई हिस्सों में गुरुवार से ही बारिश हो रही है। बारिश के चलते सीमांत जनपद पिथौरागढ़ में पहाड़ी का एक हिस्सा टूटकर हाईवे पर जा गिरा, जिससे टनकपुर और अल्मोड़ा जाने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग पूरी तरीके से बंद हो गया है। हाईवे बाधित होने से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। रुड़की पहुंचे 150 पाकिस्तानी जायरीनों का जत्था दरगाह साबिर पार्क में उर्स में होंगे शामिल। पिरान कलेर में दरगाह साबिर पार्क का उर्स चल रहा है। उर्स में शामिल होने के लिए 150 पाकिस्तानी जायरीनों का जत्था रुड़की पहुंच चुका है। जैसे ही पाकिस्तानी जायरीन लाहौरी एक्सप्रेस ट्रेन से रुड़की रेलवे स्टेशन पर उतरे, उनका फूल मालाओं से भव्य स्वागत किया गया। कुमाऊं गांव में संदिग्ध गतिविधियों को लेकर खुफिया विभाग ने भेजी थी रिपोर्ट। लक्ष्मण झूला पुलिस सोती रही। बीते दिनों यमकेश्वर ब्लॉक की कुनाऊ ग्राम सभा में इंटरनेट कॉल के जरिए विदेशी नागरिकों से ठगी के मामले में चौंकाने वाली जानकारी सामने आई थी। सूत्रों की माने तो LIU ने कुनाऊ में कुछ लोगों की संदिग्ध गतिविधियों को लेकर एक रिपोर्ट तैयार की थी, जिसे पुलिस के आला अधिकारियों को भी अवगत करवाया गया था। रिपोर्ट में सत्यापन कराने का जिक्र भी था। दावा है कि रिपोर्ट पर समय रहते कोई एक्शन नहीं लिया गया। हालांकि लक्ष्मण झूला पुलिस ने ऐसी किसी रिपोर्ट की जानकारी से साफ इनकार कर दिया है। चक्राता में 18 होटल और रिजॉर्ट का हुआ चालान, बिना पंजीकरण चल रहा था बिजनेस। अंकिता भंडारी हत्याकांड के बाद पुलिस प्रशासन एक्शन मोड पर है। प्रदेश में होटल, होमस्टे व रिजॉर्ट का औचक निरीक्षण किया जा रहा है। इसी क्रम में चक्राता क्षेत्र में भी अभियान चलाया गया। पंजीकृत न पाए जाने पर 18 होटल, होमस्टे व रिजॉर्ट के खिलाफ चालान की कार्रवाई की गयी। ऋषिकेश में नशे में धुत ट्रक चालक ने खड़े ट्रक को मारी टक्कर। हरिद्वार में सड़क हादसे में युवक घायल। ऋषिकेश के नटराज चौक से बाजार की ओर जा रहे एक तेज रफ्तार ट्रक दूसरे ट्रक को टक्कर मार दी। इस हादसे में कुछ लोगों की हल्की चोटें आई हैं। बताया जा रहा है कि ट्रक चालक नशे की हालत में था। वहीं हरिद्वार में एक बाइक सवार ने युवक को टक्कर मार दी। हादसे में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। परिवहन निगम के खस्ताल 150 बसों की सुधरेगी हालत। मंत्री चंदन राम दास ने खराब टायर बदलने के दिए आदेश। उत्तराखंड परिवहन निगम की बसों के दिन बहुरने वाले हैं। परिवहन मंत्री चंदन राम दास का कहना है कि टायरों की खराबी के कारण अब बसें खड़ी नहीं होगी। उन्होंने टेंडर करके जल्दी सभी बसों के खराब टायरों को बदलने के निर्देश दिए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि चालकों की कमी नहीं होने दी जाएगी। त्योहारी सीजन में बदला हरिद्वार के चोरों का टेस्ट। मेवे के गोदाम से ड्राई फ्रूट्स पर किया हाथ साफ। धर्मनगरी हरिद्वार में अब तक चोर वाहन, गहने, सरी की चोरियों को अंजाम देते आ रहे थे। त्योहारी सीजन में सबसे ज्यादा बिकने वाले महंगे मेवों पर भी अब चोरों ने हाथ साफ करना शुरू कर दिया है। कोतवाली हरिद्वार क्षेत्र में मेवों के 2 थोक विक्रेताओं के गोदाम का ताला तोड़ अज्ञात चोर लाखों रुपए के मेवों पर हाथ साफ कर गए और गोदाम मालिकों को इसका पता तक नहीं चला। गुरुवार को जब मेवा लेने नौकर गोदाम पहुंचा तो चोरी का खुलासा हुआ। पुलिस ने गोदाम मालिकों की तहरीर पर अज्ञात चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। लक्सर में 2 युवक संदिग्ध परिस्थितियों में लापता, खोजबीन में जुटी पुलिस। लक्सर में 2 युवक संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गए। एक युवक 3 अक्टूबर को घर से बिना बताए कहीं चला गया। काफी तलाश के बावजूद उसका कोई पता नहीं चल पाया। वहीं मुंडा खेड़ा गांव से भी एक युवक लापता है। फिलहाल पुलिस लापता युवकों की खोजबीन में जुट गई है।
नैनीताल प्राकृतिक कृषि पर केंद्रीय गृह मंत्री के साथ सीएम ने किया मंथन। नीति आयोग की टीम संग भी होगी मीटिंग। सीएम पुष्कर सिंह धामी 3 दिवसीय दौरे पर नैनीताल पहुंचे। पहले दिन यहाँ उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ प्राकृतिक कृषि को लेकर वर्चुअल बैठक में प्रतिभाग किया। देश के कई राज्यों के कृषि मंत्री भी बैठक में शामिल हुए। वहीं अगले 2 दिन तक नैनीताल में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नीति आयोग की टीम के साथ उत्तराखंड के विकास को लेकर मंथन करेंगे। अंकिता भंडारी के परिजनों से मिले हरक सिंह रावत, मामले में सीबीआई जांच की मांग। अंकिता भंडारी मर्डर केस में पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत का बयान आया है। हरक सिंह रावत ने अंकिता हत्याकांड की जांच सीबीआई से करवाने की मांग की है। साथ ही हरक सिंह रावत ने यमकेश्वर विधायक पर भी निशाना साधा है। हरीश रावत हुए अमित शाह के फैन, अजान के समय भाषण रोकने पर की तारीफ। पूर्व सीएम हरीश रावत को सदा हुआ नेता माना जाता है, जो विरोधियों की तारीफ भी अपने ही अंदाज में करते हैं, जिसके सियासी मायने विपक्षी खेमे में हलचल मचाने के लिए काफी होते हैं। कुछ ऐसा ही चिरपरिचित अंदाज हरीश रावत का फिर से देखने को मिला। हरीश रावत अपने धुर विरोधी पार्टी बीजेपी के नेता की तारीफ करते हुए दिखाई दिए। वो नेता गृह मंत्री अमित शाह हैं, जिनकी उन्होंने खुलकर तारीफ की, लेकिन साथ ही पार्टी पर निशाना भी साधा। हरीश रावत नसीहत देने से भी पीछे नहीं रहे। लोको पायलट की सूझबूझ से टला बड़ा हादसा, ट्रेन को डिरेल करने की साजिश हुई नाकाम। डोईवाला में लोको पायलट की सूझबूझ के चलते एक बड़ा हादसा टल गया। दरअसल मंगलवार की रात अराजक तत्वों ने डोईवाला रेलवे स्टेशन के नजदीक रेलवे ट्रैक पर भारी भरकम लोहे का पाइप बांध दिया। गनीमत रही कि वक्त रहते लोको पायलट ने इमरजेंसी ब्रेक लगा दिया, जिसकी वजह से एक बड़ा दुर्घटना टल गई। अंकिता मर्डर केस 10 अक्टूबर को चार्जशीट दाखिल कर सकती है एसआईटी, ऐसे होगी वीआईपी की पहचान। अंकिता भंडारी हत्याकांड के आरोपी को सजा दिलवाने के लिए एसआईटी ने पर्याप्त सबूत जुटा लिए हैं। यही कारण है कि अब एसआईटी जल्द से जल्द चार्जशीट तैयार कर कोर्ट में पेश करने की तैयारी करी है। सूत्रों की से मिली जानकारी के मुताबिक अंकिता भंडारी हत्याकांड में एसआईटी 10 अक्टूबर को कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर सकती है। छात्रा से छेड़छाड़ के आरोपी अफसर एवी प्रेमनाथ की संपत्ति पर बुलडोजर चलाने की मांग, नाराज ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन। नाबालिग से छेड़छाड़ एवं शोषण के मामले में आरोपी एवी प्रेमनाथ के खिलाफ लोगों का गुस्सा बढ़ाया जा रहा है। दिल्ली सरकार में संयुक्त सचिव के पद पर तैनात इस आरोपी के अल्मोड़ा के डांडाकांडा स्थित प्लीजेंट वैली स्कूल के बाहर ग्रामीणों ने हल्ला बोल करते हुए जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान ग्रामीणों ने इस अवैध संपत्ति को जब्त करने और इसमें बुलडोजर चलाने की मांग की। इस दौरान ग्रामीणों ने मंत्री रेखा रे के खिलाफ भी जमकर नारेबाजी की। सीएम धाम ने बलिया नाला लैंडस्लाइड जोन का किया निरीक्षण, ग्राउंड जीरो से जानी हकीकत। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जान बलिया नाला में हो रहे भूस्खलन का निरीक्षण किया। बलिया नाला में बीते कुछ सालों से लगातार भूस्खलन हो रहा है। वहीं भूवैज्ञानिक तत्काल बलिया नाला के ट्रीटमेंट की मांग कर चुके हैं। राजस्व क्षेत्र को रेगुलर पुलिस को सौंपे जाने की कवायद तेज, मुख्य सचिव ने दिए ये निर्देश। मुख्य सचिव ने आज सचिवालय में प्रदेश के राजस्व क्षेत्र में रेगुलर पुलिस को सौंपे जाने को लेकर जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चर्चा की। इस मौके पर मुख्य सचिव ने कहा कि जिन क्षेत्रों में रेगुलर पुलिस के थाना रिपोर्टिंग चौकी या एरिया एक्सपेंशन की आवश्यकता है, शीघ्र उनके प्रस्ताव भेज दिए जाएं। नाबालिग छेड़छाड़ केस, पटवारी हेमंत कुमार के खिलाफ जांच के आदेश, सोमेश्वर तहसील से अटैच। दिल्ली सरकार के बड़े अधिकारी पर नाबालिग से छेड़छाड़ वाले मामले में प्रभारी डीएम ने आरएसआई के खिलाफ जांच बैठा दी है। मामले में पटवारी हेमंत कुमार को राजस्व उप निरीक्षक चौकी गोविंदपुर से हटाकर सोमेश्वर तहसील कार्यालय से अटैच कर दिया है। चेन स्नैचिंग गिरोह का भांडाफोड़, नाबालिग समेत 4 महिलाएं गिरफ्तार। शहर में ऑटो में बैठी महिलाओं को धोखा देकर चेन स्नैचिंग करने वाले गिरोह का पुलिस ने भांडाफोड़ किया है। पुलिस ने एक नाबालिग समेत गिरोह की 4 महिलाओं को गिरफ्तार किया है। यह सभी गोरखपुर की रहने वाली हैं। दिल्ली का पर्यटक गंगा में डूबा, एसडीएफ सर्च ऑपरेशन में नहीं मिली कामयाबी। ऋषिकेश के पास शिवपुर में बड़ा हादसा हो गया। 32 साल का मोहित गंगा में डूब गया, जिसकी तलाश में गुरुवार देर शाम तक एसडीएफ ने सर्च ऑपरेशन चलाया, लेकिन उसे कोई कामयाबी नहीं मिली। अब शुक्रवार सुबह फिर से सर्च ऑपरेशन शुरू किया जाएगा। उत्तरकाशी एवलांच, अपनों की तलाश में भटक रहे परिजन, नहीं मिल रही सही जानकारी। उत्तरकाशी एवलांच में अभी तक 16 शवों को बरामद कर लिया गया है। वहीं 13 लोग लापता बताए जा रहे हैं। अपनों की तलाश में परिजन उत्तरकाशी पहुंचे हैं, लेकिन उन्हें कोई सही जानकारी नहीं मिल रही। परिजन अपनों के सकुशल होने की दुआ कर रहे हैं। लक्सर, 2500 के इनामी बदमाश को पुलिस ने किया गिरफ्तार। लक्सर में रायसी चौक पुलिस ने 1 साल से फरार चले 2500 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। आरोपी पर हत्या समेत कई संगीन अपराधों में मुकदमे दर्ज है। पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया है। ममता को कब मिलेगा इंसाफ, 3 साल से लापता बेटी की तलाश में बूढ़ी आंखें। एक तरफ जहां पौड़ी की बेटी अंकिता भंडारी को इंसाफ दिलाने के लिए पूरा प्रदेश लड़ रहा है, वहीं पौड़ी की एक और बेटी ममता 3 साल से लापता है, जिसका अभी तक कोई सुराग नहीं लगा है। ममता के माता पिता इंसाफ के लिए पुलिस से लेकर प्रशासनिक अधिकारियों तक चक्कर काट चुके हैं, लेकिन कहीं भी उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। नेपाल से उत्तराखंड तक एक हफ्ते में एवलांच की 5 घटनाएं, मच सकती है बड़ी तबाही। हिमालय में लगातार आ रहे एवलांच एक बड़ी चेतावनी दे रहा है।
नेपाल से लेकर उत्तराखंड तक एक सप्ताह के भीतर आए लगातार 5 एवलांच में कई लोगों की जान चली गई। ग्लेशियर वैज्ञानिकों के अनुसार ये सारी घटनाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। इन घटनाओं को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।